तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ट्रिक्स गुरु पे। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर घटना चक्र 2020 का जो पुस्तक आता है उसमें जो मैथ का बार बार रिपीट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब बराबर हो 8। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी भोपाल, टीसीसीसी, जेसी मुख्य परीक्षा 2012 में और आरआरसी मालदा कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को अक्सर लोग ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में बनाने लगते हैं, जो कि उस तरह नहीं बनता है। दोस्तों, हम बता रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर या 1 का पावर 4 कुछ भी हो निकालना हो तो उसका मान 1 ही आता है। और यहाँ पे 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 होगा। उसी प्रकार 3 का 4 का, लेकिन पूरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नीचे वाला देखेंगे तो 2 का क्यूब बराबर 8 और 4 का क्यूब बराबर 64। यानी कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ऊपर वाला का 8 गुना नीचे वाला है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी कि ऊपर वाला का 8 गुना नीचे वाला है। इसलिए हम 3025 जो बराबर में दिया हुआ है उसी का 8 गुना निकालेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3025 को 8 गुना करेंगे, 8 से गुना तो 25 अंठ 200 और 8 की 24, यानी कि 24,200 इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन न समझने की वजह से इसमें ज़्यादा अधिक से अधिक टाइम लगता है। अगर दोस्तों ऐसा बनाया जाए तो बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 28 नवंबर को पूछा गया था, जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ है उसी में। दोस्तों, इसमें दिया है कि 4 वो अंक दे दिया है। इससे बोल रहा है कि बड़ा से बड़ा संख्या बनाइए और छोटा से छोटा संख्या और उसका अंतर निकालिए। तो दोस्तों, बड़ा से जो अंक दिया होता है उससे बड़ा से बड़ा संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाने का नियम है कि जो संख्या दिया होता है उसमें अगर संख्या को लिख लेते हैं 3, 7, 0 और 9। दोस्तों, बड़ा संख्या बनाने का नियम है, जो अंक दिया होगा उसमें सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे। जैसे इसमें इन चारों में सबसे बड़ा 9 है तो इसे 9 लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो 7, उसके बाद 3, उसके बाद 0। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या अब नहीं बनेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या बनाने का नियम है दोस्तों कि जो चारों में सबसे छोटा हो उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो इन चारों में सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन 0 को आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी संख्या के आगे 0 लिख देते हैं तो उस संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इससे जो जस्ट बड़ी संख्या होगी उसे लिखेंगे। तो 3 उससे बड़ी संख्या है तो 3 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 लिख लेंगे, क्योंकि अब 4 अंक की संख्या में आ जाएगी। उसके बाद 7, उसके बाद 9। इससे छोटी संख्या इन चारों से मिलकर नहीं बनेगी दोस्तों। तो इस हो गई सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब इसी को घटा लेते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 1, 12 में से 7 गया 5, यहाँ हो गया 6, 9 में से 3 गई 6, यानी कि 6651 ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, कितना शॉर्ट ट्रिक, कितना कम समय में बन गया क्वेश्चन। आप लोगों को ऐसा सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में इतना टाइम आप लोग वेस्ट मत कीजिएगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उनमें 36 जुड़ा जाता है तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। ये लगातार 2003 से 2013 तक रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दोस्तों बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, जे दो अंकों की एक संख्या है। संख्या मान लेंगे x और y, दो अंकों की संख्या हो गया। बोल रहा है पहला, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी कि x प्लस y बराबर 14। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा बोल रहा है यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है, यानी कि 10x प्लस y प्लस 36 इसमें जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, यानी कि अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, यानी कि इकाई का जो अंक है वो दहाई वाले अंक पर, और जो दहाई का अंक है वो इकाई वाला अंक पर चला जा रहा है, यानी कि 10y प्लस x के रूप में हो जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों 10y इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कोई संख्या होता है, जैसे मान ले कि 125 एक संख्या ले ले, तो पहले हम लोग इकाई में 1 से गुना और दहाई में 10 से गुना और सैकड़ा में 100 से गुना करते हैं। इसलिए यहाँ हो गया 1 से गुना करेंगे तो 5, दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 20 और सैकड़ा में 100 से गुना करेंगे तो 100, यानी कि 125 हो गया। इसलिए यहाँ पे 10x लेते हैं लोग, दहाई के स्थान पे है इसलिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये हम लोग का समीकरण सेकंड हो गया। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो x को इधर लाते हैं तो 10x माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ax प्लस 36 बराबर 10y माइनस y, यानी कि हो जाएगा 9x प्लस 36 बराबर 9y, यानी कि हो जाएगा 9 इसमें से कॉमन ले ले तो हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 9y। 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि x प्लस 4 बराबर y, जो सॉरी यहाँ पर 4 होगा दोस्त। तो हो जाएगा x इधर y को इधर लाएंगे तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 4। ये हम लोग का समीकरण सेकेंड हो गया। तो चलिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट में जो फर्स्ट है समीकरण, जो x प्लस वाई जो फर्स्ट समीकरण है, उसमें समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 4 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण फर्स्ट है। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड है। तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस है, वाई कट जाएगा दोस्तों, तो 2x बराबर 18, 2 से कट जाएगा तो 9, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9। x का मान यहाँ पे आ गया दोस्तों 9, तो फर्स्ट समीकरण में रख देंगे इसका मान, तो हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y का मान हो जाएगा दोस्तों 14 में से 9 गया 5, यानी कि जो हम लोग से छोटी संख्या पूछ रही थी दोनों में, तो वहीं 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 यही आंसर हो गया। और दोस्तों इससे जो संख्या बन रहा है
वो हो गया 5 और 9। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों का 1/3 अंक मिले। यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले। बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों का 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब हुआ दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है। 1/3 का मतलब हुआ 1/3, यानी कि अंग्रेजी हो गया, ये हो गया अंकगणित, यानी कि अंकगणित में अगर 3 नंबर मिला है तो अंग्रेजी में 1 नंबर मिला है। क्वेश्चन में कहने का यही मतलब है। इसे रेशियो मेथड से बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है। तो इसमें दिया है दोनों विषयों में कुल 128, यानी कि दोनों विषय को मिला के कुल 128 अंक प्राप्त हुआ है, यानी कि रेशियो में 3 और 1 जोड़ देंगे, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा 128। तो काटेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 4 × 12 4 दूना 8, यानी कि रेशियो में 1 बराबर हो गया 32। तो पूछ रहा है अंकगणित में कितने अंक मिले। अंकगणित में रेशियो कितना है उसका मिला है तो 3, तो 3 से इसी में गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 3 3 9, यानी कि 96 अंक अंकगणित में मिला है 96 अंक। और अंग्रेजी में मिला है रेशियो 1 है, यानी कि इसका मिला है कितना 32 अंक। 1 का मान 32 आया है इसलिए 32 होगा। तो 32 और 96 जोड़ के देख लेते हैं जो हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 6 2 8 9 और 3 12 128, यानी कि यह सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही घटना चक्र के पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बगल में घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।